मैं चाहूँगा कि 5 से 7 मिनट में आपको मैं कुछ वो बातें बता देता हूँ, जिसके बारे में मुझे पता है कि आपने आखिर में हमसे वही सवालात पूछने हैं। अगरचे ये तमाम बातें जो मैं आपको बताऊँगा, ये पहले भी बताई हैं प्रेज़ेंटेशन में, बहुत तफ़सील से बताई हैं। कुछ ही देर के बाद इंशाल्लाह हमारा स्टाफ पर्चियाँ लेके आपके पास आएगा, जिसको सवाल करना होगा उसको पर्ची दी जाएगी। लेकिन उससे पहले ये चंद बातें आप समझ लीजिए गौर से, ताकि मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि ये वाले सवालात उन पर्चियों में आप ना लिखिएगा, वरना 2, 250, 300 सवालात होते हैं, हम जवाब सबका ही देते हैं, बेशक आधा घंटा 1 घंटा क्यों ना लगे, लेकिन पहले से अगर आप सुन लेंगे तो इसमें फायदा आपका ही है। ये जरा नोट कीजिएगा और जूम करके इसकी पिक्चर भी ले लें आप लोग। इसमें आपके लिए है कराची कोयटा और आगे जाहिद हुसैन और फिर आगे ईमेल आईडी। आपके लिए हमें इसलिए कराची को डील ये करते हैं जाहिद कटपर साहब। जूम करके इसकी पिक्चर लें, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये आपके काम क्यों आएगी। इसलिए कि अभी आपने 150-200 सवाल हमसे यही करने हैं, तो मैं अभी उनका जवाब दे रहा हूं। देखिए, कई तरह के आपके प्रॉब्लम हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर कि गवर्नमेंट ने डेट में एक्सटेंशन की डेट बढ़ाई, तो कुछ लोगों ने हज में अप्लाई बाद में किया है, कुछ ने पहले कर लिया था। अब आपके रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, अहबाब, आपको पता चलता है कि वो भी हज पर जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन बाद में दी, आपने पहले दी। अब आप ये चाहते हैं कि हमारा एक ही ग्रुप बना दिया जाए, तो उसका फायदा ये होगा कि हमारी फ्लाइट भी एक ही हो जाएगी, रिहाइश भी एक साथ हो जाएगी। तो इसको कहते हैं ग्रुप मर्जिंग। कि या फिर आप पहले से 2-3 लोग और हैं, उनका ग्रुप अलग है, 2-3 का अलग है, तो आप चाहते हैं कि हमें एक ग्रुप में शामिल कर दिया जाए ताकि ये हमें तमाम सहूलियात मिल जाए। इसी तरीके से एग्जाम है मसलन अप्रैल में या मई में, तो पहली मुतवक्के फ्लाइट है इंशाल्लाह 29 अप्रैल। अब आप ये समझते हैं कि मैं अगर शुरू की फ्लाइटों में जाऊंगा तो मेरे बच्चों के तो एग्जाम चल रहे होंगे, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं लास्ट की फ्लाइटों में चला जाऊं। या अगर कोई शख्स ये कहता है कि लास्ट की फ्लाइटों में जाऊंगा तो मुझे प्रॉब्लम है, मैं चाहता हूं कि मैं शुरू की फ्लाइटों में जाऊं। इसी तरीके से जिस वक्त आपने हज दरखास्त फॉर्म जमा करवाया, उस वक्त आपने टोकन पर करवाया था, आपका पासपोर्ट अभी बना नहीं था, अब आपका पासपोर्ट बन चुका है। तो ये तो आपको पहले बता दिया गया कि इस साल पासपोर्ट किसी से भी हम नहीं ले रहे, बल्कि जिनका पासपोर्ट बना हुआ था उन्होंने स्कैन करके बैंक में दे दिया है। लेकिन अब वो लोग जिनका पासपोर्ट बन गया है, पहले नहीं था। इसी तरीके से आप ये कहते हैं कि एक ओवरसीज हमारे साथ है शामिल, उसने तो आना है फ्लाइट से चंद दिन पहले, वो भी बताऊंगा कब आना चाहिए उसको। तो क्योंकि उसने आना ही फ्लाइट से चंद दिन पहले है, तो उसका पासपोर्ट कब और कैसे और कहां, तो पासपोर्ट हम किसी का भी नहीं ले रहे। ये ईमेल आईडी इन तमाम बातों का हल है जो हमने बताई है कि इस पर यही पाक हज ऐप के अंदर भी मौजूद है। ये जो मैं यहाँ दे रहा हूँ ना, ठीक है, आपने इसकी पिक्चर ली है, पाक हज ऐप के अंदर यही नंबर और ईमेल आईडी भी वहां भी ये मौजूद है। इंफॉर्मेशन में जब आप जाएंगे ना, उसके अंदर ये है। तो आपने इस ईमेल आईडी पर मेल करनी है और उसमें आपका जो भी प्रॉब्लम है वो आपने लिखना है। जैसे मैंने आपको मिसालें दे दी कि भाई रिक्वेस्ट फॉर ग्रुप मर्जिंग, रिक्वेस्ट फॉर अर्ली फ्लाइट, रिक्वेस्ट फॉर लास्ट फ्लाइट, जो भी है, आप अपना हज दरखास्त नंबर लिखेंगे। ग्रुप मर्जिंग के लिए लाजमी होता है कि आप जिस ग्रुप के साथ मर्ज हो रहे हैं वो भी मेल करेगा, वो भी राजी हो। इसलिए कि अगर हमने आपकी रिक्वेस्ट पर आपको किसी और ग्रुप में मिला दिया तो हो सकता है वो हमसे कंप्लेन कर दे कि भाई ये मेरे ग्रुप में आपने किसको डाल दिया, मैं तो नहीं चाहता था इसको। तो इसलिए वो दूसरा जो ग्रुप लीडर है वो भी इस पर रिक्वेस्ट भेजेगा, मेल करेगा, और जो खुद शामिल होना चाहता है वो भी। तो एक तो ये चीज बहुत तफसील से आपने समझ ली है, इसलिए अब इस किस्म के सवालात ना ही आए तो ज्यादा बेहतर है। फ्लाइट शेड्यूल जो है आपका इंशाल्लाह रमजान मुबारक के आखिर तक आ चुका होगा। कोशिश है मिड में आ जाए, वरना लास्ट में आ ही जाएगा। पहली मुतवक्के फ्लाइट है इंशाल्लाह 29 अप्रैल।
और लास्ट है 29-30 मई। अब जो लॉन्ग पैकेज वाले लोग हैं वो इस एक महीने में कभी भी उनकी फ्लाइट हो सकती है, लेकिन अगर कोई चाहता है कि शुरू में ना हो आखिर में ना हो तो तरीकेकार मैंने बता दिया। जो शॉर्ट पैकेज वाले हैं उनकी फ्लाइट होगी 19 मई या उसके बाद। लॉन्ग पैकेज वाले वो तमाम लोग भी और शॉर्ट वाले भी जो पहले जद्दा जाएंगे उनकी वापसी मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट से, जो मदीना मुनव्वरा जाएंगे उनकी वापसी जद्दा एयरपोर्ट से। शॉर्ट पैकेज वाले 4000 हुज्जाज पूरे पाकिस्तान में वो हैं कि इस साल एक नया इकदाम उठाया हमने, वो ये है कि हम 4000 लोग पूरे पाकिस्तान में, हो सकता है कराची में भी 800-900, कि वो भी 19 या उसके बाद उनको हम लेकर जाएंगे पहले मदीना मुनव्वरा, वरना बाकी सब पहले जद्दा जाएंगे और उनकी वापसी मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट से होगी। लेकिन ये बात जहन में रखें कि शॉर्ट पैकेज वालों को मदीना मुनव्वरा में 3 दिन मिलेंगे, खा वो पहले जाएं या बाद में जाएं, ये आपको पहले भी हमने बताया। लिहाजा आप ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि हमें 8 दिन दें। लॉन्ग पैकेज वालों को मदीना मुनव्वरा में 8 दिन मिलेंगे, शॉर्ट पैकेज वालों को मदीना मुनव्वरा में सिर्फ 3 दिन मिलेंगे। डबल बेड ट्रिपल बेड की जो सहूलत है वो सिर्फ मक्का मुकर्रमा के लिए है। मदीना मुनव्वरा में शेयरिंग की बुनियाद पर ही रिहाइश होगी आपकी। आपको ये पता चल चुका होगा कि 6 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक लास्ट जो आपकी पेमेंट है वो आपने अपने उन्हीं मुताल्लिका बैंकों में जमा करवानी है। लॉन्ग पैकेज वालों के लिए वो है 4.5 लाख, क्योंकि उनका 10.75 से 10.50 कर दिया गया है, और शॉर्ट पैकेज वालों का पहले 11.5 था, अब वो 11 कर दिया गया, कम कर दिया गया। तो शॉर्ट पैकेज वाले 5 लाख पेमेंट जमा करवाएंगे। वो लोग, इसमें कुछ तब्दीलियां मुमकिन है, आपको मैं वो भी बता देता हूँ। वो लोग जिन्होंने पहले डबल बेड ट्रिपल बेड की सहूलत नहीं ली थी वो अब लेना चाहते हैं तो अब भी ले सकते हैं। पहले जो डबल बेड के चार्जेस थे फी कस वो 2,59,000 थे, अब वो कम करके 1,86,250 रुपए फी कस कर दिए गए। ट्रिपल बेड की फी कस पहले 86,500 थे, अब वो 62,000 कर दिए गए। तो वो लोग अब भी ये सहूलत ले सकते हैं। कुर्बानी पहले शामिल नहीं करवाई थी, अब भी करवा सकते हैं। आपका पैकेज लॉन्ग था, अब आप चाहते हैं शॉर्ट, ये नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है, लिहाजा इसकी रिक्वेस्ट भी आप नहीं कर सकते। लॉन्ग पैकेज था तो लॉन्ग ही रहेगा। हाँ, इसका बरक्स आप कर सकते हैं कि पहले आपने सिलेक्ट किया था शॉर्ट पैकेज, अब चाहते हैं मैं इसको लॉन्ग करवाऊं, ये हो सकता है। शॉर्ट से लॉन्ग में चेंज हो जाएगा और लॉन्ग से शॉर्ट में चेंज नहीं होगा। बाकी फर्क तो आपको रकम का पता ही है कि जब आप इसको शॉर्ट से लॉन्ग में करवाएंगे तो जाहिर है वो पैसे भी उसके थोड़े से कम है। ये जो पैसों का फर्क आ रहा है डबल बेड का ट्रिपल बेड का, ये इस तीसरी किस्त में आप एडजस्ट करवा सकते हैं। और अगर आपने किसी ने एडजस्ट नहीं करवाया तो आप परेशान ना हो, वो जो इजाफी पैसे आपके हैं वो आपके अकाउंट में वापस भेज दिए जाएंगे। बायोमेट्रिक अभी नहीं करवानी आप लोगों ने, तफसील आपको बता दी गई थी बायोमेट्रिक कैसे करवानी है। सऊदी वीजा बायो ऐप के जरिए से घर बैठे भी आप खुद करवा सकते हैं। नहीं हो रही होगी तो फिर शारे फैसल पर गोरा कब्रिस्तान से पहले FTC बिल्डिंग है जिसका नाम जैरीज भी है, एतमाद भी है, वहां जाकर आप बायोमेट्रिक करवाएंगे। अभी ना मोबाइल से बायोमेट्रिक कीजिएगा ना वहां कीजिएगा जाके, बल्कि जब मिनिस्ट्री की तरफ से हिदायत आएंगी कि अब बायोमेट्रिक करें उस वक्त कीजिएगा। अभी वाली बायोमेट्रिक का कोई एतबार नहीं है। वो लोग जिनके फिंगरप्रिंट्स आते ही नहीं है वो भी वहां से जाकर बायोमेट्रिक करवाएंगे। उनको बाकायदा एक सर्टिफिकेट वो जारी कर देंगे और उसके जरिए से उनका वीजा लगा दिया जाएगा, इसलिए कि बगैर बायोमेट्रिक के वीजा नहीं लगता। व्हील चेयर के बारे में बता दिएगा, जिनकी जरूरत है और जिनका इस्तेमाल है कि वो यहीं से ही लेकर जाएं। बाद लोग कहते हैं कि मैं तो एक ही बंदा था और मैंने हज दरखास्त जमा करवाई है, तो मेरे साथ तो कोई बंदा ही नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा ग्रुप कौन सा है। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ग्रुप का मकसद जो है वो वैसे भी एक सुन्नत है कि जब आप सफर में जा रहे होते हैं तो किसी एक को अमीर बना लेते हैं, बड़ा बना लेते हैं। ग्रुप का सिर्फ ये है, बाकी इसकी कोई हैसियत नहीं है। हाँ, ग्रुप का मकसद ये होता है कि इकट्ठे इनफिरादी काम के लिए जाना,
बाकी सारे काम इज्तिमाई होंगे। ये साहब जो अकेले हैं, इनको जहाज अकेला लेकर तो नहीं जाएगा, 250-350 लोग हैं, और हज के लिए जब रवाना होने बसों में जाएंगे। ये ग्रुप का मकसद ये होता है कि कब हरम जाएं इबादत के लिए, कब वापस आए खाना खाने के लिए। तो ये जो साहब अकेले हैं, इनके जो रूममेट होंगे वही इनका ग्रुप होगा। तो ये परेशान ना हो कि मैं अकेला हूं। वो लोग जो एक ग्रुप में 4 या 5 या 6 हैं, तो उनको ये चाहिए था कि जब उन्होंने फॉर्म फिल किया था तो ऊपर राइट साइड के ऊपर मौजूद था उसमें ये वाला ऑप्शन 4, 5, 6 का। लेकिन अगर उस वक्त भी किसी ने नहीं किया इसको सिलेक्ट, तो अब कर ले कि हम ग्रुप में 4 लोग हैं, 5 हैं या 6 हैं, तो हमें एक कमरा दिया जाए। इसके कोई चार्जेस नहीं है, चार्जेस हैं सिर्फ ट्रिपल तक के, 4, 5, 6 के चार्जेस नहीं है। लेकिन ये जहन में रखें कि ये दस्तयाबी के ऊपर है कि अगर कमरा दस्तयाब हुआ, इसलिए कि बाज होटल में 4 का रूम नहीं होता है, 5 बेड होते हैं, तो फिर तो 4 वालों को नहीं मिल सकेगा। बाद में 6 होते हैं तो 5 वालों को नहीं मिल सकेगा। या अगर है भी तो जो लोग हाजी पहले पहुंच चुके हैं उन्होंने वो कमरे ले लिए, तो आप रिक्वेस्ट कर दीजिएगा वहां जाकर। और साथ में आपको ये हल्फिया बयान भी देना होगा रिटर्न में भी कि हम सब आपस में महरम हैं, इसलिए कि कल को कोई ये मसला ना हो कि आप ही के ग्रुप की एक खातून हमारे खिलाफ ये बात करे कि मुझे इस रूम में आपने क्यों एडजस्ट कर दिया, ये तो मेरे नामहरम है। तो ये खुद आपने उसका हल्फिया बयान देना होगा कि हम सब आपस में महरम है। तो अगर 4 या 5 या 6 वाला रूम दस्तयाब हुआ तो बगैर किसी चार्जेस के दे दिया जाएगा, वरना बाकी तमाम की तमाम रिहाइश शेयरिंग की बुनियाद पर होती है। एक रूम में कम से कम 4 बेड होते ही, वरना 5 या 6 भी होते हैं। मर्दों का रूम अलग होता है, खवातीन का रूम अलग होता है, फ्लोर एक ही होता है, बल्कि अक्सर रूम होते भी करीब करीब साथ हैं या आमने सामने। तो उस सूरत में आपको पर्दे का लिहाज भी रखना चाहिए। कई लोग अपनी खवातीन के रूम में जाकर बैठे रहते हैं, हालांकि दीगर और खवातीन भी होती हैं। तो आप लोग जो आपस की कोई मुशावरत या मुलाकात है वो हरम में आते जाते वक्त आप लोग कर सकते हैं। ये कुछ जरूरी इंतजामी उमूर थे जो मैंने चाहा कि आपको इस लिहाज से बता दिए जाएं कि आपके सवालात आखिर में यही आने हैं, तो उनका जवाब मैंने बहुत तफसील के साथ दे दिया है। तो अब मैं अपने स्टाफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आपको पर्चियां तकसीम की जाएंगी, लेकिन पर्चियां सिर्फ वही लोग लेंगे जिनको कोई सवाल करना है, और ये वाले सवाल उसमें ना लिखिए, ये हमने बता दिया। हाथ खड़ा करेंगे उनको पर्ची पहुंचा दी जाएगी। मनासिक के सवाल अभी ना लिखिएगा, उम्र और हज वो अभी इंशाल्लाह बयान हो रहा है। इंतजामी सवाल अभी आप लिख सकते हैं, मनासिक के जब उम्र हज का बयान हो जाए उसके बाद आप लिख सकते हैं। तो पर्ची सिर्फ उन लोगों को दी जाएगी, खवातीन में भी और मर्दों में भी, जिनको कोई सवाल करना है तो वो हाथ खड़ा कर दे, उन तक पर्ची पहुंचाई जाएगी।